हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि ऑडिशन कैसे दें, स्क्रिप्ट कैसे प्रिपेयर करें और कैरेक्टर का ऑब्जेक्टिव होता क्या है। सो लेट्स बिगिन एक्टिंग। और नए एक्टर्स जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑडिशन का, उन्हें पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, टॉपिक क्या है और किस बारे में बात हो रही है। ये सारी चीज़ें उन्हें अच्छे से पता होनी चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उन्हें डायलॉग्स अच्छे से लर्न कर लेने चाहिए। ज़्यादातर होता क्या है कि एक्टर्स अपने डायलॉग्स ही लर्न नहीं करते अच्छे से, जो कि बहुत गलत बात है। अगर आप कहीं ऑडिशन देने जाते हैं तो वहाँ का जो कास्टिंग डायरेक्टर है या उनका कोई असिस्टेंट है वो आपको अच्छे से स्क्रिप्ट समझा देते हैं, एक प्रॉपर ब्रीफ मिल जाता है आपको कैरेक्टर के बारे में। बीइंग एज अ कास्टिंग डायरेक्टर मैं भी जब ऑडिशन लेता हूँ तो मैं भी एक्टर्स को अच्छे से ब्रीफ कर देता हूँ कि उसकी बैक स्टोरी क्या है कैरेक्टर की और कैरेक्टर किस बारे में है, ये सब चीज़ें अच्छे से बता देता हूँ। लेकिन बहुत बार होता क्या है कि अगर आप ऑडिशन देने जाते हैं तो आपको जो कास्टिंग डायरेक्टर है या असिस्टेंट अच्छे से ब्रीफ नहीं करते हैं, तो ऐसे कोई शर्माने की बात नहीं है। आप खुद जाके उनसे पूछ सकते हैं कि ये कैरेक्टर किस बारे में है, बैक स्टोरी क्या है, वो आपको अच्छे से बता देंगे। और कई बार होता क्या है कि आपको बोला जाता है कि आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो होता क्या है कि ज़्यादातर लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं और वो नर्वस हो जाते हैं कि भाई अब हम कैसे करें खुद। उल्टा आपको फ्रीडम मिल जाती है कि आप ये कैरेक्टर ऐसे कर सकते हैं, अपनी खुद की इमेजिनेशन लगा सकते हैं आप कि ये कैरेक्टर मैं ऐसे कर सकता हूँ या ऐसे कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पुलिस का कैरेक्टर मिलता है तो आप पुलिस जैसा सोच सकते हैं, पागल का कैरेक्टर मिलता है तो पागल जैसा सोच सकते हैं, पागल कैसे बोलेगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उसके पीछे आपका लॉजिक होना चाहिए। स्क्रिप्ट को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छे से स्क्रिप्ट लर्न होनी चाहिए, चाहे आपको 2 लाइन की स्क्रिप्ट दी गई हो या पूरे 1 पेज की। और उसके बाद पढ़ने के बाद आप देखो कि जो आपको कैरेक्टर दिया गया है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक कैरेक्टर का एक ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल, किसी का ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि उसे प्यार चाहिए, या किसी का ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि उसे बदला चाहिए, या किसी का ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि उसे पैसा चाहिए। उसे प्यार व्यार या कुछ भी नहीं चाहिए, बदला उसे सिर्फ पैसा चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट कैरेक्टर। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो आपकी इमेजिनेशन बढ़ जाती है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ऑडिशन में एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी आप कोई सीन का ऑडिशन देते हैं तो उसमें 2-3 कैरेक्टर तो होते ही हैं। तो आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि ये आदमी इस साइड होगा, ये आदमी इस साइड होगा और जो तीसरा आदमी है वो इस साइड होगा। इससे क्या होगा कि आप प्रिपेयर हो जाओगे अच्छे से कि वो आदमी कहाँ कहाँ खड़ा है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप ऑडिशन अच्छे से दोगे फिर। सो एट लास्ट आई होप कि आप ऑडिशन अच्छे से दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज शुभम राज सिंह फ्रॉम बिगिन एक्टिंग।